हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक इचू है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये देख सकते हैं डर्टी फिल्टर अलार्म है, यानी फ्री फिल्टर है। आप लोग देख सकते हैं इचू का पहला जो है फ्रेश एयर आ रहा है, यहाँ पे फ्री फिल्टर है। तो ये डर्टी अलार्म आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे क्यों डर्टी अलार्म आ रहा है। इसमें यहाँ पे जो है फिल्टर गंदा हो सकता है। फिल्टर जब गंदा होता है तभी ये अलार्म आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे फ़िल्टर अलार्म आया है या क्या है, फील्ड में चल के इसको देखते हैं। क्योंकि फ़िल्टर जो है 2-3 दिन पहले ऑलरेडी चेंज हुआ है, फिर भी आ रहा है। हम लोग देख लेते हैं फ़िल्टर अलार्म है या क्या है, क्यों हो रहा है। मैं आप लोग को फील्ड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही जो है इशू में हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो पैनल है इसको ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इशू जो है उसको पहले हम लोग ऑफ करके उसका फ़िल्टर वगैरह जो है चेक करेंगे। तो फ़िल्टर जो है प्री फ़िल्टर को हम लोग चेक कर लेंगे। तो प्री फ़िल्टर जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेश एयर है। तो फ्रेश एयर का ही जो डक्ट होता है उसमें हमारा प्री फिल्टर लगता है, फिर उसके बाद बैक फिल्टर लगा हुआ होगा। तो यहीं पे हम लोग ओपन कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद में देखेंगे अगर डस्टी होगा तभी जो हमारा अलार्म आएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये डीपीएस स्विच है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। तो जो एयर का जो प्रेशर होता है क्या होता है कि कम होने लगता है, यानी यहाँ से फ्रेश एयर आप लोग देख सकते हैं आ रहा है। तो इस साइड से फ्रेश एयर आएगा और जो हमारा फिल्टर होगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 नॉब है। तो ये एक फ़िल्टर से पहले का जो है प्रेशर आ रहा है, ये एक बाद में आ रहा है। तो इसमें हम लोग सेटिंग रखते हैं कि जितना प्रेशर यहाँ पे आ रहा है उससे कितना कम जो है प्रेशर अगर इधर जाएगा तो ये अलार्म नहीं दिखाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है तो ये प्रेशर दिखाने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि डस्टी हो गया है। सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पे हम लोग प्रेशर 60 मिल रहा है और यहाँ पे जो है हम लोग को 30 मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसके सेटिंग जो रखेंगे 30 रखेंगे, तब तक ये जो है 30 से कम जो है इसमें, जब तक जो है 30 से ज़्यादा यहाँ पे जो प्रेशर है जब तक 30 से ज़्यादा मिलेगा। 60 यहाँ पे रखे हम लोग, इसका सेटिंग जो है 30 रख लिए। तो जब तक जो है इसमें 30 से ज़्यादा प्रेशर मिलेगा ये अलार्म नहीं देगा। जैसे जो है हम लोग को जो प्रेशर है 30 से कम मिलने लगता है तो उस टाइम क्या करता है ये अलार्म देता है कि ये इसका डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो इससे स्टेटस मिल जाता है कि हमारा ये फ़िल्टर जो है गंदा है। मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे जो है इस एचयू में प्रेशर 200 चाहिए, 200 प्रेशर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 250 तक हम लोग प्रेशर जो है सेटिंग करेंगे। यहाँ पे जो है 50 डिफरेंस डाल देंगे। तो 200 से अगर हम लोग को ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, ये ट्रिप नहीं, ये जो हमारा अलार्म नहीं दिखाएगा, नहीं तो अलार्म दिखा देगा। तो इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये बैक फ़िल्टर है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्री फ़िल्टर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है प्री फ़िल्टर है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्री फ़िल्टर जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डस्टी है कि क्या है इसमें। ये जो है ये निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रे टाइप का है, ये ट्रे में ही लगा रहता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लीन है, थोड़ा भी इसमें डस्ट नहीं है। दोनों साइड में आप लोग देख सकते हैं पूरा न्यू है। तो भी जो है हमारा दिखा रहा है यहाँ पे नया जो है फ़िल्टर 2-3 दिन पहले ही चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है फ़िल्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़िल्टर का अलार्म दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो है, मतलब क्या है, फ़िल्टर जो है ओके है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डीपीएस जो है उसका सेटिंग देखना पड़ेगा। तो डीपीएस जो है इसका सेटिंग हम लोग देखेंगे। तो डीपीएस का सेटिंग जो है चेक कर लेते हैं। तो इसको जो है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 120 पे सेटिंग है, लेकिन जो 120 पे जो है नॉर्मली जो है हमारा स्टेटस नहीं आता है। तो इसको जो है हम लोग ओपन कर लेंगे, ओपन करके देखेंगे इसका जो सेटिंग है इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, एडजस्ट करके हम लोग देखेंगे कि क्या है हमारा जो है, क्या ये जो है मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अभी जो है मैं इसको जो है 160 के आसपास रख देता हूँ, 160 पे रख के। और ये जो है हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारा स्टेटस गया है कि नहीं गया है। नहीं तो हमारा ये भी हो सकता है कि डीपीएस जो है फॉल्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर नहीं आएगा तो। क्योंकि रेंज बहुत हाई है, इस पर अलार्म नहीं आना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद बीएमएस में जाके चेक करेंगे। ये जो है ज़्यादा हम लोग इसमें एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है
हम लोग क्या करते हैं, इसमें 80-60 से लेके 110 20-30 तक डाल सकते हैं, 40 तक भी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ज़्यादा डालते हैं। वो जो है फ़िल्टर पे भी डिपेंड करता है, जो हमारा फ़िल्टर होता है उस कितना माइक्रोन का है, इसका भी सेटिंग चेक करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली जो है 60 से लेके इसका डिफरेंस जो है 120-30 तक मुश्किल नहीं रहता है, हम लोग डाल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, अगर इसका सेटिंग ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं तो क्या होता है कि डस्टी होने के बाद भी फ़िल्टर जो है हमारा स्टेटस नहीं देता है। तो अब जो है मैं आप लोग को ये जो है ऑन करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग फिर चल के देखते हैं बीएमएस में क्या हुआ है, इसका स्टेटस कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये जो है फ़िल्टर आप लोग देख सकते हैं क्लीन हो गया। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है डीपी चेंज करके उसका सेट पॉइंट जो था उसी को जो है थोड़ा बढ़ा करके हम लोग यहाँ पे जो है स्टेटस को क्या किए, ख़त्म कर दिया। हालांकि जो है हमारा फ़िल्टर वगैरह जो है सही था, आप लोग देखे क्लीन था। तो अगर फ़िल्टर सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है, कोई भी ऐसा अलार्म आता है तो देख सकते हैं प्री फ़िल्टर और आफ्टर फ़िल्टर, अगर दोनों में किसी का भी अगर जो है अलार्म आता है तो हम लोग को दोनों में जो फ़िल्टर का स्टेटस है वो चेक करना पड़ेगा, गंदा है कि सही है। उसके बाद में अगर हम लोग को देखने से पता चल जाता है डस्ट होगा तो रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर डस्ट नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा कि उसका जो है सेटिंग वगैरह चेक करेंगे कि कितना का उसका स्टेटस जो है डीपी जो है। तो डिजाइनिंग के हिसाब से अलग अलग जो है सेटिंग होता है, तो उसका रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं तो अगर उससे भी नहीं जा रहा है तो डीपी जो होता है उसका कंटिन्यूटी हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। एनओएनसी जो है हमारा कंटिन्यू दे रहा है, उसका फॉल्ट वगैरह जो है या मतलब कि वो सही है, नॉर्मल कंडीशन है, हम लोग सिंपल सा कंटिन्यूटी एनओएनसी चेक कर सकते हैं। तो उससे भी आप लोग को पता चल जाएगा। यही जो है कॉमन इसमें इशू आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।